परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1241 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 2। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी इस पत्री तीमुथियुस को भेजा था, जो उनका आत्मिक पुत्र तथा सेवा में सहकर्मी था। मैं आपको पूर्व के मनन में बताया था कि तीमुथियुस रोमी शासकीय प्रदेश गलातिया के लुस्त्रा निवासी था और वह पौलुस के प्रथम प्रचार प्रसार की यात्रा के दरमियान प्रभु में आया था। प्रेरितों के काम 16 की 1 से 3 तक, पहला कुरिन्थी 4 की 17, दूसरा तीमुथियुस 1 की 2। अपनी दूसरी प्रचार प्रसार की यात्रा के दरमियान पौलुस तीमुथियुस को अपना हम सफर बनाया ताकि वह पौलुस के संग सेवा करे। पौलुस एवं तीमुथियुस के बीच में एक गहरा संबंध था। पौलुस ने तीमुथियुस को अपना पुत्र के समान प्रेम करता था और तीमुथियुस पौलुस की सेवा इस प्रकार करता था जैसे कोई बेटा अपने बाप की करता हो। दूसरा तीमुथियुस 1 की 1, 2 की 1, फिलिपी अध्याय 2 पद 19 से 22 तक। पौलुस के द्वारा की गई सेवकाइयों की सफलता का एक मुख्य कारण अपने सहकर्मियों के साथ उनका गहरा संबंध था। चाहे भाई लोग हो या बहन लोग, सबके साथ पौलुस का एक नजदीकी तथा गहरा संबंध था। विश्वासी भाई बहनों के साथ उनका ये गहरा संबंध यहाँ तक अक्विला और प्रिस्किला जैसे लोगों को भी, जो भी सुसमाचार प्रचारक थे ही नहीं, सेवा में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्य रूप में अगर कहे, पौलुस की सेवकाई का जो है सफलता का एक बहुत बड़ा कारण अपने सहकर्मियों के साथ, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ उनका ये गहरा संबंध था। कुरिन्थ कलीसिया के कुछ लोगों को अपवाद में लिया जाए, अन्य सभी कलीसियाओं के विश्वासी पौलुस के साथ गहरा संबंध रखते थे। जब कुरिन्थियों को भेजी गई दूसरी पत्री का अध्ययन हम करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि कुरिन्थ के गड़बड़ लोग भी बाद में पछतावा किए थे। इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक सच्चा विश्वासी के रूप में और एक विश्वास योग्य सहकर्मी के रूप में, सेवक के रूप में बढ़ने के लिए पौलुस के साथ अपना गहरा संबंध तीमुथियुस की काफी मदद की थी। ये गहरा संबंध एक ऐसी बात है जो वर्तमान काल की कलीसियाओं में बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल के ज्यादातर बड़े सेवकगण अपना नेतागिरी दिखाने के लिए अपने शिष्यों का शोषण करते हैं, और जैसे ही शिष्य भी थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हैं, वे भी गुरु को लात मार के नेता बनने की कोशिश करते हैं। परंतु पौलुस एवं तीमुथियुस का संबंध उस प्रकार का नहीं था। पौलुस सेवा करने के साथ साथ अपने साथ सेवा करने वालों की जरूरतों के विषय में भी चिंता करने वाला व्यक्ति था। उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थात साथियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौलुस सेवा के साथ साथ अन्य काम भी किया करके हम वचन में देखते हैं। पौलुस के टेंट मिनिस्ट्री के बहाने सेवा के साथ एक्स्ट्रा कमाई करने वाले वर्तमान काल के तथाकथित सेवक लोग ये बात ना भूले कि पौलुस अपना बैंक बैलेंस या संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से तंबू के काम नहीं किया था, बल्कि सेवा में अपनी एवं अपने साथियों का बोझ दूसरे लोगों पर वह ज्यादा डालना नहीं चाहता था। इसलिए कुरिन्थ आदि कुछ जगहों में सेवा के साथ वह उस काम भी किया जिसमें वो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त था। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर सेवा में आया और जो एक्स्ट्रा टाइम सेवा के बाद मिला जिसमें वह कुछ बीमारों की इलाज भी करे, तो वैसा ही पौलुस भी किया। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ज्यादातर समय नौकरी या कमाई का काम किया और बीच में कुछ समय मिला तो सेवा भी की और दावा किया कि हाँ हाँ मैं भी पास्टर हूँ, सेवक हूँ या सुसमाचार प्रचारक हूं। ऐसी बातें, ऐसा दावा पौलुस ने कभी नहीं किया।
पौलुस का ही प्रस्ताव को लीजिए। वो कहता है, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। पहला कुरिन्ती 9:23। अर्थात अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी कमाई के लिए, इस दुनिया में सुख के साथ जीने के लिए पौलुस कुछ नहीं किया। पौलुस ने जो भी किया, चाहे सेवा या जो मेहनत, अन्य मेहनत उन्होंने किया, सब कुछ सुसमाचार के लिए ही उन्होंने किया है। मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के सम्माननीय सेवकों, हमारे अधीन प्रभु जिन लोगों को सौंपा, उन्हें समर्पित शिष्यों के रूप में बढ़ाने के लिए उनके साथ एक गहरा संबंध, जैसे बाप बच्चों के साथ है, रखना अनिवार्य है। वैसे ही मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, एक समर्पित विश्वासी और विश्वासियों के सेवकों के रूप में बढ़ने के लिए अपने अगुओं के अधीन इस प्रकार की, जैसे बेटे बाप के अधीन है, रहना अनिवार्य है। इस प्रकार के एक संबंध गुरु और शिष्य दोनों के बीच में रखने से ही एक अच्छे विश्वासी और अच्छे एक सेवक के रूप में नए विश्वासी लोग बढ़ सकते हैं। उसके लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा करने की अच्छी उम्मीदों के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु नहीं आया तो फिर कल सुबह पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा हो जाता हूँ। मारा ना था।